तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, अगर आप 27 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं, वो भी किसका, मैथ का पेपर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज यहाँ पर आपको ऐसा मॉडल पेपर बताएंगे जिसमें कि आपके 80% प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और वाच करिए मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो पहले हम मॉडल पेपर को समझा देते हैं, उसके बाद आपको हम कॉपी को भी समझाएंगे। जो कॉपी आपको यहाँ पर इस कॉपी में सॉल्यूशन कराएंगे, उस कॉपी को भी अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। सेट 2 की बात करेंगे, और यहाँ पर 324 FG पूर्णांक 100 नंबर का आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, निर्देश की बात करेंगे तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो प्रारंभ के 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। और इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। इसमें कुल कितने हैं, 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। कौन से, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं, ठीक है। कितने, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जो प्रश्नों के अंक हैं उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। जरूर निर्देश आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, आपका पूरा मॉडल पेपर है। चलिए, इसको पूरा आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, इस तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, आप कॉपी देखते हैं, आप लोग कॉपी देखिए, आपके लिए है। तो यहाँ पर आपको क्या होगी, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी, यहाँ पर केंद्र की मोहर होगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखे। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, ठीक है। तो यहाँ देखिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, ठीक है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक है। ये आपके लिए होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर विषय आपको डालना है। विषय क्या डालना है, यहाँ पर विषय आपका यहाँ पर डालना है गणित, ठीक है। तो आपको यहाँ पर विषय डाल देना है। उसके बाद देखिए, विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय आपको डालना है गणित, प्रश्न पत्र आपको केवल डालना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न पत्र का संकेतांक आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको क्या डालना है, परीक्षा का दिन। क्या डालना है, परीक्षा का दिन आपको डाल देना है। तो परीक्षा का दिन आपका कौन सा होगा, हम आपको बताएं तो परीक्षा का दिन अगर आपको डाल देना है, कौन सा दिन होगा, सोमवार। कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे बच्चों आपको क्या होगा, यहाँ पर परीक्षा का दिन सोमवार होगा। परीक्षा का तिथि आपका कौन सी होगी, 27 फरवरी 2023, और पाली आपकी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। और केंद्र का नाम यहाँ पर देखिए, आपको केंद्र का नाम भी डाल देना है, ठीक है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये चीज़ ना करने के बाद चलिए हम आपको मॉडल पेपर सोल्यूशन कराते हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैसे आप लिखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर डालना होगा प्रश्नोत्तर नंबर 1। क्या डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क, ठीक है। तो क का अर्थ किया, यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाते हैं, प्रश्नों दिखाते हुए उसके बाद आपको सॉल्विंग भी कराते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है। अगर यहाँ पर क का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो सदिशों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बीच का कोण कितना होगा,
0 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री या 180 डिग्री। तो यहाँ पे पूर्णांकों का समुच्चय z पर संबंध r निम्नवत परिभाषित है। कैसे? x कामा वाई इज बिलोंग्स टू r, x माइनस वाई मॉड ऑफ इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला के आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, और पूर्णांकों का समुच्चय z पर r निम्नवत जो हमारा है r निम्नवत परिभाषित है। कैसे है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा, दिया गया संबंध संभावित क्रमशः युग जो है हमारे 0,1, 0,-1, 1,1, 2,1, 1,2, -2, -2। ठीक है, ये आपके लिए है। तो परिसर यहाँ पर कितना है? 0, +-1, +-2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वर तुल्यता के लिए देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 1,1, 2,2 इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो हमारे 1,1 है, 2,2 है, इसमें बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए होगा। तो यहाँ पर इसलिए जो संबंध है हमारा स्वतुल्य है। कैसे स्वतुल्य? क्योंकि 1,1 और 2,2 क्या है इसमें विद्यमान है। ठीक है, यानी बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सममितता के लिए, किसके लिए? सममितता के लिए 1,2 और 2,1, 0,1, 1,0 इस बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे संबंध क्या है? सममित है। ठीक है, अगला देखिए, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 0,2, 1,2, 2,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ फलन क्या है? संक्रामक नहीं है। ठीक है, अतः विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए, दिया है हल क्या दिया है? f(x) बराबर x² + 2 कितना दे रखा है? f(x) बराबर क्या है? x² + 2। तो एकाकी के लिए क्या हो जाएगा? f(x1) बराबर f(x2)। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? √x2 का स्क्वायर, या x1 बराबर +-x2। ठीक है, या x1 नॉट इक्वल टू -x2, अतः फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, तो आच्छादक के लिए देखिए यहाँ पे आपको हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक नहीं, अतः विकल्प 4 सही है। ठीक है, अगला देखिए, इंटीग्रेशन e⁻x dx का मान क्या हो जाएगा? e⁻x + c, अतः विकल्प 1 सही है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3x² d²y/dx² -2 dy/dx + y = 0। तो यहाँ पे पूछ रहा है कोट, इसकी कोट कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर AC माइनस वेक्टर BD बराबर 2AB। ठीक है, आपको प्रूव करना है, तो ये आपको लिख लेना है पूरा, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, cot इनवर्स इंटू 1/√3, इसको भी आपको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना चलिए हम आपको बताते हैं। cot इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा, तो cot थीटा बराबर -1/√3 बराबर -cot π/3 बराबर cot π - π/3। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cot इनवर्स क्या हो जाएगा? cot इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू cot 2π/3 थीटा बराबर 2π/3। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, f(x) बराबर sin x², कितना हो जाएगा? f(x) बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? sin x, कितना? sin x gx बराबर gx। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 90h × x। ठीक है, अतः g × h x बराबर 9 × sin x या sin x² f(x), अतः फलन यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः फलन संतत है। क्या है? संतत है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। घ नंबर, एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियाँ हैं। कितना? एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियाँ हैं। एक साड़ी यादृच्छिया निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? यादृच्छिया निकाली जाती है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई क्या है, बक्सा है, उसमें 7 पीली और 8 लाल साड़ियाँ हैं। तो एक साड़ी यादृच्छिया निकाली जाती है, एक साड़ी आपको यादृच्छिया निकाली जाती है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता आपको निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो बक्से में कुल साड़ियों की संख्या 7 + 8 = 15।
ठीक है। बक्से में 8 लाल साड़ियाँ हैं, कितनी 8 लाल साड़ियाँ हैं, तो लाल साड़ियों की जो प्रायिकता है 8/15, कितना हो जाएगी 8/15। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जो लाल साड़ियाँ हैं उसकी प्रायिकता कितना 8/15। अगर यहाँ पर जो 7 है, जो हमारी पीली साड़ियाँ हैं उसकी अगर प्रायिकता निकालनी हो तो 7/15, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए क्या है, यहाँ पर 2a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर कितना है 1, 2, 3, 2, 3, 1 तथा b बराबर 3, -1, 3, -1, 0, 2, ठीक है। ये आपके लिए है, तो किसका मान निकालना है 2a माइनस बी। तो ये आपको निकाल लेना अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए a का मान दिया है, b का मान दिया है, तो 2a का मान पहले निकाल लेंगे। यहाँ पर a का मान दिया है, इसमें 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। उसके बाद b का मान दिया है तो इसमें से हम b को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, क्या e की पावर y 1 + x बराबर 1 हो, तो यहाँ आप तरीका देखेंगे, अपना सलूशन आप खुद करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अगर आपको बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको हम कल यानी कि आप नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन फुल मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन ये आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको आप किस तरीके से सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके लिए हम आपको दिखाते हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, यदि दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, मान लें किसी दौड़ में ए के जीतने की जो प्रायिकता है 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस दौड़ को ए और बी में से कोई न जीत पाए, ए और बी में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए के जीतने की प्रायिकता कितनी 1/3, ए के न जीतने की प्रायिकता P ऑफ E बराबर 1 - 1/3 बराबर 2/3, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4, बी के न जीतने की प्रायिकता 1 - 1/4 बराबर 3/4, ठीक है। दोनों के न जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगा 2/3 × 3/4 यानी कि 1/2, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि उस रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए जो x, y और z अक्षों के समान कोण पर अंतरित करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। घ नंबर देखिए इसी तरीके से आप कर लेंगे। दर्शाइए कि बिंदु 2i कैप -i कैप -4j कैप -i कैप +4j कैप एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4th नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 का अगर यहाँ पर क की बात करें, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए, अगर क्वेश्चन देखेंगे किसी मॉडल पेपर में तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इतना है, आप मॉडल पेपर सिर्फ सॉल्व करिए, आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जितना भी समय आपका बचा है आप मॉडल पेपर सॉल्व करने में लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलों को याद करिए। उसका आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, उसको अच्छी तरीके से समझिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है वेक्टर ए बराबर कितना दे रखा है 2i कैप +3j कैप और यहाँ पर क्या दे रखा है +2k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेक्टर बी बराबर i कैप +2j कैप +k कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। तो इसमें दिया क्या है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप +3j कैप +2k कैप, वेक्टर बी बराबर i कैप +2j कैप +k कैप, ठीक है। तो क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा i कैप j कैप × k कैप, ये आपका हो जाएगा। तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए तरीका, आप देखिए तरीका ध्यान से समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए इंटीग्रेशन log x आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पर sin x की पावर क्या है cos x, इसको भी आप आकलन करना है तो आकलन आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर 5वें नंबर की बात करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कितना 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 बराबर 0 या 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18 और 21 इक्वल टू 0, इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे R1 क्या पहले पंक्ति में क्या करेंगे, R1 बराबर R2 माइनस R1, ठीक है। यानी आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके, बहुत छोटा सा है, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये भी है, क्या है देखिए मेरा भी आपका मतलब क्या है बताने का, यहाँ पर मतलब यही है कि आपके क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ये मकसद है यहाँ पर बताना, ठीक है। और आपको सलूशन इतना ज़्यादा मिलेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वीडियोस ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, तो आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से कर लेंगे और इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे और कॉपी में इसको लिखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्या है, अंतराल 0,3 पर 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतना आपको देखना है, निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, तो प्रूव करिए dy/dx बराबर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको सिंपल पूछेगा। इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम आपने करवाए हैं चैनल पर। आप सारे वीडियोस मैथ की आप उसमें चले जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे अच्छी तरीके से, तो आप वहाँ सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछली वीडियोज़ को भी देख करके अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है। 0 to a इंटीग्रेशन का है अंडर रूट, यानी समाकलन, इंटीग्रेशन कहेंगे समाकलन मेरे प्यारे बच्चों, अगर डिफरेंशियल कहेंगे तो आपका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स dx, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अंगा की बात करेंगे तो अंगा भी आपके लिए हो जाएगा dy/dx बराबर x प्लस वाई प्लस 8/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 दिया है। यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है इसको भी अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलिए, यहाँ भी आपको इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है, पूरा क्वेश्चन है। उसका देखिए इस क्वेश्चन को भी आप करना है। एफ ऑफ एक्स कितना है, मॉड ऑफ x माइनस 3 अपान x माइनस 3 यदि x नॉट इक्वल टू 3 यदि x इक्वल टू 3, ये आपको कर लेना है। उसका यहाँ पर भी आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इंटीग्रेशन -π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx, आपको इसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी है। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, -9x प्लस 7, इसका भी आपको क्या निकालना है, सॉल्व करना है। dy/dx आपको निकालना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है और अच्छी तरीके से करते रहना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy को हल कीजिए बराबर 0 को हल कीजिए, इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंगा की बात करेंगे तो अंगा में देखिए क्या दे रखा है, उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, 2, -4 से होकर गुजरता है और 2, 3, -1 दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो अंगा की बात करेंगे, बिंदु 5, 2, -4 का स्थित सदिश आपको निकालना है। वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, 5i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप, ठीक है। और यहाँ पर लंब का सदिश, ठीक है। तो लंब सदिश यहाँ आपको निकालना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को सॉल्व करते रहना है। ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बस यही बताना है क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके पूरा क्वेश्चंस रहे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। आगे हम आपको पूरा सोल्यूशन इसका ज़रूर देंगे, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है,
ठीक है। सोल्यूशन आपको पूरा देंगे। जैसे इसमें दे रखा है 8वें नंबर में, निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए। इसमें आपको किसी एक ही खंड को करना है, ठीक है। इसमें आलेखीय विधि से अधिकतमीकरण कीजिए, यानी निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2i का आलेखीय विधि से अधिकतमीकरण कीजिए। तो 5x + 2i इज लेस देन आर इक्वल टू 10, या 3x + 5y इज लेस देन 15, तो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। यह समीकरण निकाय आपके लिए दे रखा है, कोआबियो विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 0 to π x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x + b स्क्वायर sin स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ख नंबर देखिए क्या दे रखा है आपका, दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर एक कोटियों x बराबर 0 और x बराबर a में घिरे क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए। b बराबर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा मॉडल पेपर रहा आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। आपको सोल्यूशन ज़रूर से ज़रूर इसका करना है और देखना भी है, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।